मौजूदा वक्त में सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ को पकड़ने के लिए पेंच टाइगर रिजर्व और वन विभाग की टीम ने एक उच्च स्तरीय टीम गठन की है और जिसमें 3 हाथियों का मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है सिर्फ बाघ को पकड़ने के लिए। तो पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर सर से ही जानेंगे आखिरकार बाघ को पकड़ने के लिए इतनी मशक्कत की जा रही है, कारण क्या था, क्योंकि जानलेवा हमला भी हुआ है। पूरी ही जानकारी चाहिए आपसे। तो ये जो पूरा घटनाक्रम ऐसा है कि 29 नवंबर को एक हमारा बावनथड़ी ग्राम है और बावनथड़ी ग्राम का एक युवा था कृष्ण कुमार भलावी, लगभग 20 वर्ष उसकी उम्र थी। तो वह जंगल में गया हुआ था मवेशियों को चराने और वहाँ पर उसकी डेथ हो गई थी। तो एक टाइगर ने उसको मार दिया था और जैसे शासन की जो प्रक्रिया है उसके तहत उसको मुआवजा वगैरह दे दिया गया। लेकिन उसी के बाद 3 दिनों बाद बावनथड़ी गांव में ही 2 तारीख को एक किसान पर टाइगर ने चार्ज करा, उसी टाइगर ने चार्ज करा। तो जब ऐसा लगा, क्योंकि जो पहली डेथ थी वो तो जंगल के अंदर हुई थी और लापरवाही या दुर्घटना जो भी हम कहें वो उसमें टाइगर का कोई दोष नहीं था। लेकिन जब दूसरी घटना हुई जिसमें कि वह टाइगर बाहर आया और गांव में आके उसने अटैक करा और फिर जब स्थानीय लोगों से बात करा, वन कर्मचारियों से हमने चर्चा करी, तो पता चला कि वो टाइगर अक्सर लोगों पे चार्ज करता है और इसलिए लगा कि भविष्य में कोई दुर्घटना हो सकती है। और वो टाइगर चूँकि जंगल के बाहर आ रहा है तो टाइगर के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, तो टाइगर की जान भी खतरे में है और स्थानीय लोगों की। तो उसके लिए मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक जो होते हैं उनको राज्य में अथॉरिटी है अनुमति देने की, तो उन्होंने अनुमति दी है कि हम इस टाइगर को कैप्चर करें और देखें समझें कि क्यों इस तरह का व्यवहार है इसका, और इसीलिए हम इसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस टीम में कौन कौन है और क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, किन लोग की मदद ली जा रही है? बहुत सारी चीज़ें, एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले तो हमने जेनेटिक बहुत सारा मटेरियल हम लेके टाइगर की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो हमें जेनेटिकली अभी मालूम है कि वो कौन सा टाइगर है, तो जो हम पकड़ेंगे तो उसके भी हम जीन का मिलान करके एश्योर करेंगे कि हाँ ये वही टाइगर है जिसने उस गांव के युवा को मारा था। तो ये एक बहुत एडवांसमेंट है। इसके अलावा हमारी लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की टीम है। 120 लोग, कल मैं फील्ड में था और हमने गिनती करी तो लगभग 120 लोग थे। तो जिसमें जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है, एक तो 3 हाथी हमने डिप्लॉय करे हुए हैं। पेंच टाइगर रिजर्व के जो डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट हैं उनको डिप्लॉय करा है। गणेशा है, दामिनी है और मारुति, 3 हाथी हैं। और उसके अलावा 2 ड्रोन हैं और ड्रोन की चूँकि बैटरी लाइफ बहुत कम होती है तो 3-3 बैटरी के साथ, ताकि लगातार ड्रोन उड़ के हमको ऊपर से मौके की स्थिति बताता रहे। इसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व के डॉक्टर हैं, डॉक्टर संदीप, जिन्होंने 100 से ज़्यादा टाइगरों को कैप्चर करा हुआ है और डार्टिंग तो 200-300 बहुत ही टाइगरों को अलग अलग कारणों से करा है। WCT के डॉक्टर है डॉक्टर प्रशांत देशमुख, वो भी यहाँ पे हैं और वो भी इस कार्य में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा साउथ डिवीज़न है, चूँकि अभी टाइगर की जो मूवमेंट है वो जैसा मैंने कहा जंगल के बाहर टेरिटोरियल इलाके में है, पिंडरई गांव और उसके आसपास है। तो साउथ डिवीज़न के जो SDO हैं और उनकी बाकी टीम है और पेंच टाइगर रिजर्व की टीम तो फिर है ही। इसके अलावा जिला पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और हमारे तो ज़िले की जो कलेक्टर महोदया हैं बहुत ही संवेदनशील हैं और कल शाम को वो भी मौके पे थी और उन्होंने भी हाथी पे बैठकर कोशिश करी कि इस पूरे अभियान को समझें कि इसकी दिक्कतें क्या हैं। क्योंकि आमतौर पे आदमियों को लगता है ना, अरे यार 3-3 हाथी मिलके नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है, आसान काम नहीं है। और तो बस प्रयास जारी है। जब जान गई थी तो कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशन था गाँव में, क्योंकि आदमखोर वर्ड का जो यूज़ किया जाता है वो एक मिथ्या है लोगों पे। आदमखोर, इसका आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। हाँ जी, एक ये बहुत कॉमन शब्द है, लोग कह देते हैं कि टाइगर आदमखोर है, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि हमने कभी गलती से कोई वेजिटेरियन आदमी मांस खा ले या जो जैन व्यक्ति यदि कोई एक लहसुन गलती से खा ले तो वो उसकी आदत में नहीं हो जाता है, तो ये एक्सीडेंट ही है। और जैसे मैं तो हमारे ज़िले के लिए कहता हूँ कि हमारे जो NH-44 है इसमें लगभग रोज़ एक डेथ होती है, तो हम उसे आदमखोर सड़क नहीं कहते हैं, वो एक एक्सीडेंट है जो किसी की लापरवाही से होता है। और अब हमारे ज़िले में भी मैक्सिमम जो डेथ हुई है ना, आप देखिए जंगल के अंदर हुई हैं, कहीं ना कहीं हम लापरवाही करते हैं, तो वो है। तो इसके लिए हम टाइगर को आदमखोर टाइगर नहीं कहते हैं। कानून में ये प्रावधान है कि यदि टाइगर इंसान की जान के लिए खतरा हो जाए
या फिर खुद की जान के लिए उसकी खतरा हो, तो उसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बेहोश करने की, बेहोश करके उठाने की, क्योंकि यदि आपको टाइगर को एग्जामिन करना है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्या इसके दांत तो नहीं घिस गए हैं, क्या इसके नाखून तो इंजर्ड नहीं है, या कोई और बीमारी तो नहीं है, तो आपको बेहोश करना पड़ेगा। और बेहोश करने की अनुमति चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देते हैं, और वो भी एक हंटिंग क्लॉज है, उस तहत आता है। तो इसलिए एक विशेष अनुमति होती है टाइगर को बेहोश करके एग्जामिन करने की और निर्णय लेने की। तो उसी समय निर्णय लिया जाता है कि इसको कहाँ ले जाया, छोड़ा जाए, क्या करा जाए, तो वो है। और आदमखोर तो हम तब कहेंगे ना जब कोई टाइगर लगातार केवल आदमियों के मांस पे जिंदा रहे, तो ऐसा तो एक भी बार नहीं हुआ है। तो कितने दिन लगेंगे इसको ऐसा लग सकता है आपको? कितने? ये तो एक ऐसा प्रश्न है। पिंडरई गांव में ही मुझे लोगों ने पूछा, तो मैंने कुछ गांव के युवाओं से पूछा कि तुम्हारी शादी कब हो जाएगी, बता पाओगे? नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि देखिए टाइगर तो जंगल उसका क्षेत्र है, और उसके फील्ड में हम जाके बहुत मुश्किल से उसको ढूंढ पाते हैं। मैं एक जस्ट उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँगा कि जब पन्ना टाइगर रिजर्व एक टाइगर जाना था, तो 42 दिन लगे थे एक टाइगर को कोर एरिया में ढूंढने के लिए, जबकि वहाँ पे कोई भीड़ नहीं होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो ये तो प्रयास जारी है, हम नहीं कह सकते कि हम पकड़ भी पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। मतलब मैं ऐसा भी कोई दावा नहीं कहता हूँ, क्योंकि टाइगर को पकड़ना आसान काम नहीं है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और ख़ास करके जंगल की परिस्थितियाँ हमारे फेवर में नहीं होती है, वो टाइगर के फेवर में होती हैं। तो जैसे 3 दिनों में कई बार हमें टाइगर दिखा, और देखते हुए एक बार तो 2 टाइगर वहाँ पे थे, हमारे सामने टाइगर था, लेकिन दूसरा टाइगर भी यदि हम इसको बेहोश कर देंगे तो दूसरा टाइगर हम पे चार्ज कर देगा। तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये बताया जाना तो नहीं संभव है कि कब तक हो पाएगा। तो डायरेक्टर सर का हमसे बात करते हुए विस्तार से बताया कि जो बाघ है जिसे पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई है, जिसे ड्रोन और डॉक्टर की टीम है, और साथ है में 3 हाथियों की मदद दी जा रही है, और जल्द ही बाघ इनकी गिरफ्त में आएगा। और जो भी समस्या है क्षेत्र में, क्योंकि जो जानलेवा हमला हुआ था वो वन क्षेत्र में हुआ था, न कि गांव के अंदर, और इसका कहीं ना कहीं एक निराकरण निकल कर आएगा। बहरहाल कैमरा पर्सन कुमार अभिषेक के साथ मैं अंकित रजक, IBC 24 सिवनी।